गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम सीबीएसई का पेपर जो बेटा ये जो कल हुआ था पेपर ये लेके आए हैं और इसका सोल्यूशन प्रोवाइड करा रहे हैं। प्लस आपके सामने ये प्रूफ दिया जाएगा कि जो एस मॉर फिजिक्स बुक है उसमें से क्वेश्चन कहाँ से आया है, किस पेज से आया है। ठीक है, तो यहाँ पर जो फर्स्ट क्वेश्चन बेटा ये देखिए जो एमसीक्यू है सेक्शन ए में से, तो ये सेक्शन ए है बेटा। सेक्शन ए में से क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर जो एमसीक्यू है बेटा ये कहता है दो आइडेंटिकल मेटालिक बॉल है, एक पे चार्ज एक पे माइनस क्यू और केप्ट एट सेपरेशन आर एंड दे आर इन क्लोज कॉन्टैक्ट। भाई दोनों को इकट्ठा लिया है तो भाई कंडक्शन मेथड होगा बेटा, जब नजदीक लाएंगे तो क्या होगा, शेयरिंग ऑफ चार्ज होगा। तो फिर चार्ज करा जाएगा एक क्यू है माइनस टू क्यू करेगा बेटा माइनस क्यू बाई टू माइनस क्यू बाई टू। तो ये कहता है उनके बीच में जो फोर्स है उसके ऊपर इफेक्ट क्या होगा यदि उनके बीच में सेपरेशन क्या हो जाए बाद में आर बाई टू हो जाए। तो बेटा इस केस में कहता है इसमें जो आंसर आएगा आपका बी ऑप्शन आएगा। और बी ऑप्शन क्या आएगा, द फोर्स बिकम जो एफ डैश आएगी वो क्या आएगी बेटा एफ बाई टू आएगी एंड इट इज द रिपल्सिव क्या आएगी बेटा रिपल्सिव नेचर हो जाएगा। ठीक है, और ये बुक का जो पेज नंबर है बेटा, जो बुक का पेज नंबर है स्मॉल फिजिक्स का पेज नंबर है 20। ये स्मॉल फिजिक्स जो बुक है बेटा उसका पेज नंबर है 20। उसके ऊपर है इसका जो है प्रिंसिपल की कंडक्शन मेथड के बेस पर। एंड द क्वेश्चन नंबर 2, जो क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा इसका जो राइट आंसर है वो आएगा आपका डी। क्योंकि बेटा ये जो ग्राफ दिया गया है देखिए यहाँ क्या होता है आप सभी को पता है, ई बराबर क्या होता है बेटा माइनस डीवी बाई डी आर होता है। तो यहाँ आर के रिस्पेक्ट में एक्स डायरेक्ट क्या आएगा माइनस डी बाई डी एक्स। ओके, अब भाई पी पॉइंट पे तो वी क्या कांस्टेंट है, जो वी कांस्टेंट है उसका डेरिवेटिव क्या है जीरो हो जाएगा। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होगी तो फोर्स हमें पता है फोर्स इक्वल टू क्या होगा बेटा क्या इनटू ई होता है, ये होता है बेटा अंडरस्टूड है। तो हमारे पास वी कैन से कि एफ इक्वल टू क्या एंड ई की वैल्यू ये बेटा आप यहाँ पुट करोगे यदि वेक्टर फॉर्म में लेते हैं पोटेंशियल ग्रेडियंट एंड दैट इज आएगा माइनस डीवी बाई डी आर डी बाई डी एक्स। तो यहाँ पर फोर्स मैक्सिमम नहीं होगी पी पॉइंट पे ना क्यों पे एस पे। तो इसका जो राइट आंसर आएगा वो क्या आएगा बेटा एस आएगा। राइट आंसर जो है एस और एस कौन सा ऑप्शन है बेटा डी, कौन सा बेटा डी ऑप्शन है। ओके, इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है वो पेज नंबर 58 और पेज नंबर 77 बेटा बुक के अंदर। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर जो 3 है बेटा यहाँ क्या दे रखा है देखिए ध्यान से, ये एक ये बना रखा था, ये स्ट्रेट टाइप बना रखा है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है बेटा एंड दैट इज द डी पॉइंट। वो जो कंडक्टर बेटा ऐसे रख रखे हैं, ऐसे रख रखे हैं, ऐसे रख रखे हैं, ऐसे रख रखे हैं। ओके, तो ये जो डिस्टेंस कितना बेटा इसकी साइड कितनी है, ईच ऑफ साइड ए साइड है। तो बच्चों हमारे पास ये पता कि ये रूट 2 हो जाएगा। ठीक है, तो हाफ निकालना इसका, तो यहाँ सेंटर पे निकालना था। अब रीजन क्या बेटा, इसमें अपवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें डाउनवर्ड है, इसमें भी डाउनवर्ड है। अब यहाँ पर हमारे पास बी और डी के कारण, इसके और इसके कारण, क्योंकि बोथ आर चेक करो बेटा, यहाँ हमें यहाँ फील्ड काटनी है तो इस साइड इंटर क्या बेटा, इस साइड आउटर, इस साइड क्या बेटा इन। अब इस साइड पे क्या यहाँ तो ये आउटर यहाँ इन, तो इसका मतलब है इसके कारण एक तरफ तो क्या है इन, एक तरफ आउट है, तो यहाँ बी और डी के कारण क्या जाएगी कैंसिल हो जाएगी। इसका मतलब है मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू बी एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू डी क्या जाएगा बेटा कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ ए और सी के कारण बचेगी। तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर आपने जो फॉर्मूला लगाना बेटा वो बी इज इक्वल टू क्या लगेगा म्यू नॉट आई बाई 2 पाई आर। और आर की वैल्यू बेटा ये वाला जो डिस्टेंस होता है दैट इज आर आप निकालोगे तो आर इसका क्या आएगा ए बाई रूट 2 आएगा। आप पुट करोगे बेटा तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी। और यहाँ जो नेट फील्ड आएगी, नेट फील्ड का जो फॉर्मूला आएगा वो आएगा आपका दैट इज म्यू नॉट जो बेटा म्यू नॉट आई और रूट 2। ठीक है, और पाई ए, तो इसका सही सी ऑप्शन आएगा बेटा। इसका जो राइट आंसर क्या आएगा बेटा सी आएगा। और बुक के पेज नंबर जो बेटा 196, तो पेज नंबर क्या बेटा 196। ओके, ये आप क्रॉस चेक कर सकते हो, देख सकते हो बेटा। लेकिन इसमें थोड़ा कंसेप्ट क्या घुमा दिया कि इसमें तो आपका इसमें डाउन है, इसमें डाउन है, इसमें डाउन है, तो भाई ये कंसेप्ट को थोड़ा घुमा दिया बेटा। तो यहाँ इसमें कोई इशू नहीं है, आप सभी को पता है कि जब ये डाउन है तो आप ये रखें राइट हैंड थंब रूल, इधर तो क्या आउट और इधर क्या इन। अब इसकी वजह से रखें ये यहाँ आउट है और यहाँ तो इन, तो यहाँ इसकी तरह से इन और इसकी वजह से आउट, दोनों हो जाएंगे कैंसिल आउट हो जाएगी बेटा। ठीक है, तो अब यहाँ यदि आप इसमें देखें तो यहाँ इसकी वजह से ये क्या बेटा आउट है, इधर क्या इन। अब यहाँ देखिए ये देखो ये क्या इन, तो दोनों की वजह से क्या बेटा इन है तो क्या होगी जुड़ेगी, इसके कारण और इसके कारण नेट फील्ड आएगी बेटा यहाँ पर इस पॉइंट के ऊपर। ठीक है, तो इसका राइट आंसर जो आएगा, राइट आंसर आएगा बेटा इसका दैट इज म्यू नॉट आई रूट 2 बाई पाई ए, ये आएगा। और दैट इज अलोंग ओबी, ओबी का अलोंग है, सी ऑप्शन आएगा इसका, सी ऑप्शन आ गया। अगला क्वेश्चन है बेटा, अगला क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4 में मैग्नेटिक फ्लक्स सिंपल है बेटा, इसका डी ऑप्शन आएगा। क्योंकि मैग्नेटिक फ्लक्स जो बेटा वो डिपेंड करता है बी ए कोस ऑफ फाई। ठीक है, एंड बी कोस ऑफ फाई नंबर ऑफ टर्न्स मैग्नेटिक फील्ड एरिया एंड क्या ओरिएंटेशन, तो इसमें डी ऑप्शन आ जाएगा। और अब और ये बुक का पेज नंबर बेटा ये आपको डायरेक्ट मिलेगा, डायरेक्ट है पेज नंबर 268, दैट इज द डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है बेटा। ठीक है, उसके बाद है पेज नंबर ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर जो 5 बेटा वो है कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू फॉर द इलेक्ट्रिक एनर्जी इन एसी फॉर्म कंपेयर टू द डीसी, प्रोडक्शन ऑफ एसी इज इकोनॉमिकल भाई एंड एसी इज इजीली। भाई कौन सा इसमें ठीक नहीं है, एसी इज लेस डेंजरस, नो एसी क्या होता है बेटा ज्यादा डेंजरस होता है, मोर डेंजरस देन डीसी। इसका मतलब है इसका जो ऑप्शन आएगा वो डी आएगा। और बेटा डी ऑप्शन आएगा जो ठीक नहीं है, नॉट ट्रू। ओके, और ये आपको बुक में पेज नंबर 311 पर मिलेगा, डायरेक्ट मिलेगा बेटा। ये भी एसी और डीसी में डिफरेंस बना रखा है वहां पर। ठीक है, बेनिफिट मींस एसी का एडवांटेज ओवर डीसी। ठीक है, और ड्रॉबैक ये दिखा रखे बेटा। अब उसके बाद जो बेटा क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ आपको बी दे रखा था भाई, यहाँ जनरल कंसेप्ट लगना था बेटा, क्योंकि डबल कंसेप्ट लगेगा। हम सीबीएसई में ये नहीं कह सकते कि भाई इसमें ये आएगा वो आएगा बेटा, क्योंकि सीबीएसई का पैटर्न होता है कंसेप्चुअल नॉलेज चेक करना। ओके, डायरेक्ट क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन थोड़ा घुमा के आते हैं, जैसे इसमें घुमा रखा था। सभी बच्चों को पता है कि हम ये कराते हैं बेटा दैट इज द ई नॉट बाई बी नॉट, लेकिन हमने ये भी करा रखा है ओमेगा बाई के। ओके, लेकिन ये क्या बेटा वैक्यूम में स्पीड है, जब मीडियम में स्पीड होती है, मीडियम में वेव जाएगी तो स्पीड क्या हो जाती है बेटा ओमेगा बाई के हो जाता है। और म्यू का इसका रिलेशन पता ही है कि म्यू इक्वल टू क्या होता है बेटा सी बाई वी होता है। यहाँ से वी निकाल दो क्या आएगा, वी इक्वल टू सी बाई म्यू आ जाएगा। आपके पास सी भी पता है म्यू भी पता है, तो यहाँ के की वैल्यू उसमें दे रखी है बेटा अल्फा। तो अल्फा की वैल्यू यहाँ के की वैल्यू क्या बेटा अल्फा, अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी। जब आप चेक करोगे ये जो आपका आंसर आएगा ये सी ऑप्शन आएगा, इसका आएगा बेटा सी ऑप्शन 7.5 10 पावर 2 दैट इज द मीटर इनवर्स। और ये जो बेटा आप चेक करोगे पेज नंबर दैट इज 327 और 329 के ऊपर। ठीक है, उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 में चेक करोगे कि भाई अरे भाई एनर्जी मैक्सिमम ई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू न्यू होता है, न्यू किसके होता है 1 बाय लैम्डा। वेवलेंथ किसकी कम है, वेवलेंथ सबसे कम है भाई वायलेट की कम, वायलेट तो दिन कैंडी वन इन द ब्लू है। इसका ऑप्शन क्या है बेटा डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। और ये डायरेक्ट पेज नंबर बेटा पेज नंबर 4
452 एंड 453 यहाँ क्वेश्चन जो है बेटा 1 से सिमिलर है, क्वेश्चन 1 के सिमिलर है, क्योंकि वहाँ वायलेट है तो यहाँ पर वायलेट नहीं है तो क्या जाएगा, ब्लू आ जाएगा। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 8, जो क्वेश्चन नंबर 8 है बच्चों वो है कि न्यूक्लियर विद द सेम न्यूट्रॉन्स, तो सेम न्यूट्रॉन बेटा क्या होता है, आइसोटोन्स, क्या होता है बेटा, आइसोटोन होता है। और ये इसका ऑप्शन जो आएगा बेटा वो आएगा आपका बी ऑप्शन राइट आंसर है। और ये जो है आइसोटोन क्या आएगा बेटा, आइसोटोन्स। और आइसोटोन ये बुक के पेज नंबर 494 पर डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट है बेटा, चेक कर लेना। उसके बाद बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा वो उसमें क्या दे रखा है, अरे भाई रेडियस वाला मुझे तो आता है, जनरल सभी को पता है कि 1/3, और जो इसका आंसर आना था बेटा वो आना था आपका 6.0 फर्मी। ओके, क्यों आना था, क्योंकि आर नॉट क्या होता है बेटा 1.2 फर्मी होता है। ओके, तो यहाँ से आपका जो है जो राइट आंसर है वो क्या बेटा, ए इज द राइट आंसर, ए इज द राइट आंसर। और ये बुक के पेज नंबर डायरेक्ट बेटा पेज नंबर 493 में है। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर जो 10 की बात करते हैं बेटा, क्वेश्चन नंबर 10 में एनर्जी दे रखी है, और ये जो एनर्जी है ये कौन सा लेवल है, तो इसका मतलब एनर्जी पता ही है, ई एन इज इक्वल टू बेटा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ तो बेटा आपका दैट इज z² तो z²/n², और ये दे रखी है बेटा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और हाइड्रोजन के लिए 1 हो जाएगा, ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट से इलेक्ट्रॉन वोल्ट माइनस से माइनस कैंसिल, और ये क्या आएगा भाई, ये 4 पे मल्टीप्लाई, 4 इधर जाएगा, n² की वैल्यू क्या है बेटा 4 आ गई, तो n की वैल्यू क्या आएगी बेटा 2 आएगी। एंगुलर मोमेंटम हमने पढ़ा क्या, mvr इज इक्वल टू बेटा nh/2 होता है, n की वैल्यू कितनी है बेटा 2 है, यहाँ 2 से 2 टेंशन कितना आया h/π, तो h/π कौन सा आंसर है बेटा, सी ऑप्शन है। और ये आपको पेज नंबर कौन सा बेटा, बुक का पेज नंबर है 482 एंड 480, ठीक है, ये आप देख सकते हो बेटा डायरेक्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं कि एक गुड डायोड, भाई एक अच्छा डायोड होता है, चेक बाय द मल्टीमीटर शुड इंडिकेट, उसमें क्या होगा बेटा, हाई रेजिस्टेंस, रिवर्स में हाई रेजिस्टेंस, तो इसका ए ऑप्शन है, जनरल क्वेश्चन है बेटा, ये सिंपल क्वेश्चन है, और ये पेज नंबर 536 और 537, ये जनरल क्वेश्चन है बेटा, सिंपल सी बात है कि डायोड में फॉरवर्ड वाइज में रेजिस्टेंस कम होता है, रिवर्स वाइज में रेजिस्टेंस ज्यादा होता है, ठीक है, लो रेजिस्टेंस द फॉरवर्ड वाइज। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर जो है बेटा 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या बेटा, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 में कहता है कि भाई आरएमएस वैल्यू वोल्टेज देखिए बेटा, V बराबर है V0 एंड साइन ये देखिए बेटा ओमेगा टी। अरे सीधी सी बात है भाई, जब आरएमएस वैल्यू निकालते हो तो सभी ने पता कि वी आर क्या होता है बेटा V0/√2 होता है, एवरेज वैल्यू क्या होती है, V एवरेज वैल्यू जो आएगी वो क्या आएगी बेटा 0 है, तो इसका ऑप्शन क्या है बेटा, इसका ऑप्शन आएगा सी ऑप्शन आएगा। और ये पेज नंबर बुक के डायरेक्ट पेज नंबर 286 एंड 284, ये डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट में देख लेना आप इसको, डायरेक्ट है बुक के पेज नंबर में। और नाउ क्वेश्चन नंबर 13 to 16, क्वेश्चन नंबर 13, ये जो अजर्सन रीजन के बेटा जो इसमें पहला क्वेश्चन है वो क्या है कि जो इंड्यूस्ड ईएमएफ है रिड्यूस इन ए कॉइल, बिल्कुल ठीक है भाई, इंड्यूस्ड ईएमएफ रिड्यूस होगा कॉइल के अंदर, विल बी मोर ज्यादा होगा व्हेन द फ्लक्स लिंक विद द कॉइल इज मोर, नो 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 नो, क्योंकि जो फैराडे लॉ कहता है कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेट ऑफ चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स, ना कि फ्लक्स, खाली फ्लक्स नहीं बेटा, रेट ऑफ चेंज इन द फ्लक्स, तो ये गलत है बेटा, और इसका रीजन भी गलत है, दोनों के दोनों, क्योंकि कहते हैं इंड्यूस्ड ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, नो नो, तो कहता है फ्लक्स के डायरेक्टली, रेट ऑफ फ्लक्स के डायरेक्टली, तो दोनों ही गलत है, तो इसका क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा। और ये पेज नंबर जो बेटा आप चेक कर सकते हो 269 है बेटा, 269 पर स्मॉल फिजिक्स में। नाउ क्वेश्चन नंबर 14, क्योंकि इसमें डी ऑप्शन क्या आएगा बेटा, बोथ आर फॉल्स, दोनों फॉल्स हैं, अजर्सन भी और रीजन भी। क्वेश्चन नंबर अगला बेटा 14, क्वेश्चन नंबर 14 में यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में फ्रिंजेस क्या बेटा इक्वल होती है, बिल्कुल सही है भाई, ए भी ठीक है, ए भी ठीक है, आर भी ठीक है, तो इसका ऑप्शन आएगा बेटा ए आएगा, दैट इज द ए ऑप्शन। आर उसको एक्सप्लेन करता है क्योंकि फ्रिंज विड्थ क्या बेटा लैम्डा जो है डी बाय डी होता है, तो ये दोनों के लिए है सेम है, तो इसका मतलब बिल्कुल ए ऑप्शन आएगा। और ये पेज नंबर जो आप चेक कर सकते हो 425। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बेटा, अजर्सन एनर्जी रिलीज इन द फ्यूजन एंड फ्यूजन, भाई फ्यूजन और फ्यूजन में एनर्जी रिलीज होती है, बिल्कुल सही है भाई, ठीक है, ये तो ठीक है, लेकिन बेटा जो रीजन है कहता है हैवी न्यूक्लियर की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इंक्रीज होती है, जैसे ज़्यादा इंक्रीज नो भाई, ग्राफ नीचे नहीं आता है, जब इसका डिक्रीज होती है तो आर गलत है, तो इसका मतलब इसका ऑप्शन आएगा बेटा सी ऑप्शन आएगा इसका। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, ये है आपका पेज नंबर चेक करना बेटा, पेज नंबर 496 पे, तो ये आएगा सी कि ए यहाँ ठीक है बेटा और आर क्या बेटा गलत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16 में क्या बेटा, फोटो इफेक्ट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, और इसमें तो फर्स्ट मतलब कि ए तो ठीक है, रीजन की बात आती है बेटा, तो रीजन जो है ये कहता है कि जो टाइम लेगा वो क्या वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग, यस वेव पिक्चर का मतलब क्लासिकल थ्योरी, क्लासिकल अकॉर्डिंग बिल्कुल ठीक है, तो लेकिन ये इसको एक्सप्लेन नहीं करता है, तो इसका मतलब इसका जो है बी ऑप्शन लेंगे बेटा। और यदि मॉडर्न क्वांटम थ्योरी के बेस पर देखते हैं तो बेटा ये जो है टाइम का डिफरेंस कितना होता है बेटा, वो एकदम इजेक्ट करता है, लेस देन 1 नैनो सेकंड, और यह कॉन्ट्राडिक्ट है, ठीक है, क्लासिकल थ्योरी और जो है मॉडर्न क्वांटम थ्योरी में। अब यहाँ जो क्वेश्चन नंबर 16 का हम आंसर दे सकते हैं, कहीं ना ए भी लेते हैं बेटा, लेकिन यहाँ बी ऑप्शन आएगा कि बोथ आर ट्रू, क्योंकि जो आपका अजर्सन है वो तो ठीक है, रीजन जो है क्लासिकल थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव पिक्चर के अकॉर्डिंग ठीक है, और मॉडर्न थ्योरी के अकॉर्डिंग ये गलत है, क्वांटम मैकेनिक्स ये नहीं कहती है, वहाँ कहता है कि लेस देन 1 सेकंड होता है बेटा, नैनो सेकंड से कम टाइम लगता है। अब क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 में क्या है, आपको डायरेक्ट पेज नंबर 175 में मिलेगा स्मॉल फिजिक्स बुक में, या पावर का फार्मूला, क्योंकि मैंने आपको बताया बेटा जिसमें यदि बल्ब के ऊपर नोट है वाट और वोल्टेज नोट है, तो सबसे पहले उस बल्ब का क्या निकाला, रेजिस्टेंस, तो यहाँ पर रेजिस्टेंस निकला 22 ओम। अब हीट निकालनी है तो एच का फार्मूला क्या आएगा, V²/R/T, तो V की वैल्यू कितने पे ऑपरेट करे, वो ऑपरेट करे बेटा 110 वोल्टेज पे। जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट कितना बेटा 330 किलो जूल आपको मिल जाएगा आंसर बेटा। क्वेश्चन नंबर देखिए, इसका जो बी पार्ट है 17 में का जो बी पार्ट है बेटा बच्चों वो भी होगा, उसमें क्या बेटा करंट भी दे रखा है बेटा, सीधी सी बात है रेजिस्टिविटी है डायरेक्ट। हाँ एक मिनट बेटा, क्वेश्चन नंबर 17 जो बेटा आप पेज में बुक का पेज नंबर जो डायरेक्ट चेक कर सकते हो 175, ठीक है, ये डायरेक्ट रिलेशन निकाली हुई है बेटा मैंने, आप चेक कर सकते हो। अब क्वेश्चन नंबर ये है आपका 17 का बी पार्ट कर सकते हो आप, और में था बेटा ये और में था, तो रो इज इक्वल टू बेटा R A/L होता है, और भाई यहाँ
यहाँ रेजिस्टेंस निकालेंगे वो V बाई आई, तो ये V बाई आई हो गया, ये A हो गया बाई L हो गया। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके पास 0.5 और 10 की पावर -6 ओम आएगा बेटा। और ये रेजिस्टिविटी है, चेक करना बेटा, इट इज द रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी की जो यूनिट है बेटा ओम, और ये क्या बेटा जो है मीटर, ओम मीटर। तो ये आ जाएगी आपकी, चेक करना आप इसको, ठीक है। अब देखो वोल्टेज भी रखिए बेटा, चेक करोगे V की वैल्यू कितनी बेटा 2 है, और करंट जो बेटा आपका कितना है 4 है, और ये आ जाएगा भाई। और भाई एरिया, जो एरिया बेटा, एरिया क्रॉस सेक्शन 1 mm स्क्वायर बेटा, मिलीमीटर स्क्वायर, तो ये 1 है, मिलीमीटर को जो m में कन्वर्ट कर लीजिए, ठीक है। तो आपके पास जो आंसर है बेटा वो आंसर आ जाएगा। नाउ ये आपको कहां मिलेगा, पेज नंबर बेटा 136 एस कुमार फिजिक्स बुक बेटा, उसमें मिल जाएगा आपको। नाउ क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 जो बेटा उसमें क्या दे रखा है, हाँ भाई क्वेश्चन नंबर 18 में क्या बेटा, ये कहता है एक प्लेनर जो प्लेन कॉइल है इज रोटेटिंग वर्टिकली, बेटा वर्टिकली रोटेट करी है। तो जैसे कि हम जो है ये लेते बेटा, एक हॉरिजॉन्टल एक्सिस होती है, एक आपकी वर्टिकल एक्सिस होती है, तो वर्टिकली रोटेट करी है, जो कांस्टेंट स्पीड जो बेटा उसकी जो स्पीड है, एंगुलर स्पीड कितनी बेटा, दैट इज ओमेगा। तो भाई इनिशियल एंगल जो आएगा थीटा इक्वल टू ओमेगा इनटू टी आएगा। अब लेकिन ये इनिशियल जो बेटा ये कहता है इनिशियल द प्लेन ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, जो प्लेन है वो क्या बेटा, प्लेन इज पैरेलल टू बी, मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल। तो इसका मतलब जो एंगल आउट हो जाएगा ओमेगा टी प्लस पाई बाय 2 हो जाएगा। इस केस में आपने जो फ्लक्स है बेटा वो फॉर्मूला लिख लीजिए BA cos ऑफ थीटा, भाई थीटा की वैल्यू ये रही, आप इसमें पुट कर दीजिए। जब आप पुट करोगे तो यू विल गेट माइनस BA sin ऑफ ओमेगा टी, ये आएगा, दैट इज द फ्लक्स, ठीक है। अब बेटा यहाँ पर फ्लक्स जब साइन 0 है तो फ्लक्स 0 हो जाएगा, क्योंकि t 0 हो जाएगा तो इसका मतलब है फ्लक्स होगा बेटा 0 हो जाएगा। और ये जो वैल्यू है बेटा ये वेरी करेगी माइनस BA से BA तक वेरी करेगी। अब कहता है कि साइन की वैल्यू बेटा कहां से कहां, जैसे हम लेते बेटा -1 to 1, तो यहाँ 1 to 1 लेंगे बेटा, 1 से -1 आप ले सकते हो। तो इंड्यूस इसके एक पार्ट, दूसरा पार्ट में इंड्यूस ईएमएफ E बराबर क्या बेटा d∅dt माइनस इसका डेरिवेटिव कर दो बेटा, आपके पास इंड्यूस ईएमएफ भी आ जाएगा। तो इंड्यूस ईएमएफ क्या आएगा बेटा, आपके पास आएगा BA ओमेगा एंड cos ऑफ ओमेगा t आ जाएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 18। अब बात करते हैं बेटा, हाँ क्वेश्चन नंबर 18 कहां मिलेगा बेटा आपको, ये है पेज नंबर 273। अब बेटा क्वेश्चन नंबर 19, क्वेश्चन नंबर 19 क्या बेटा, ये टैंक की स्पीड भाई बड़ा सिंपल होता है, बुक में चेक कर लेना। इसमें रियल डेप्थ फ्रॉम एपरेंट डेप्थ, ये होता है बेटा आपका म्यू का फार्मूला, और म्यू सीधा जो डायरेक्ट आपका आएगा वो आएगा 1.389 के अप्रोक्सीमेट आएगा बेटा। अब म्यू की वैल्यू होती है बेटा C/V होता है, यहाँ से कैंसिल जाएगा, V निकल जाएगा, और जो V आपका आएगा वो अप्रोक्सीमेट क्या आएगा 2.16 और 10⁻8 मीटर पर सेकंड, यहाँ बेटा V, ठीक है। और ये बुक का जो डायरेक्ट पेज नंबर बेटा ये है 399 पे मिल जाएगा और 354 पे मिल जाएगा, डायरेक्ट मिलेगा आपको, देख लेना वहाँ फार्मूला लिखा हुआ ये बड़ा, ठीक है। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20 क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 20 कहता है कि दो लेंसेज है भाई, एक लेंस है 1/f1 इक्वल टू 1/v, जो लेंस बेटा माइनस होता है 1/v माइनस 1/u। तो पहले लेंस के लिए बेटा जो इमेज है वो क्या ले लेंगे, v1 ले लेंगे। सेकंड लेंस के लिए क्या करोगे, 1/f2 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u। लेकिन सेकंड लेंस के लिए जो ऑब्जेक्ट है वो कौन होगा, इसकी इमेज होगी, तो दैट इज v1। क्या आएगा बेटा v1, इन दोनों को जोड़ दीजिए, दोनों को जोड़ोगे तो 1/f इक्वल टू क्या आएगा 1/f1 प्लस 1/2 f2 आना चाहिए, वो चेक कर लेंगे बेटा, वो आएगा, यस आप चेक करेंगे, आएगा आपका आंसर 1/v माइनस 1/u, और ये क्या होता है बेटा 1/f होता है। सो वी कैन से ये जब आप निकालोगे यहां से f आ जाएगा, ये क्या आएगा f1 f2/f1 प्लस f2 ये आएगा। और ये जब आप पेज नंबर चेक कर सकते हैं बेटा 374 पे, ठीक है 374। अब बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 21। ये पेज नंबर है बेटा, ये जो है इसमें लॉ ऑफ मास सेक्शन लगेगा, ni का स्क्वायर बराबर है n into nh, नंबर ऑफ जो बेटा होल, नंबर ऑफ द होल्स और नंबर h का होल निकालना है, तो बेटा क्या आएगा ni का स्क्वायर बाय ne। तो जो ni का स्क्वायर करोगे बेटा 1.5 जो दे रखा है उसका स्क्वायर करोगे, जो आएगी वैल्यू आएगी 4.5 10⁻9 आएगी। तो इलेक्ट्रॉन की ज्यादा संख्या तो n टाइप पे बेटा ये, ठीक है। और ये डायरेक्ट क्वेश्चन है बेटा, डायरेक्ट क्वेश्चन है, पेज नंबर बुक का जो है पेज नंबर है 572 और क्वेश्चन नंबर बेटा 12, ये डायरेक्ट है बेटा, चेक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आ जाओ सी सेक्शन, सेक्शन सी में क्या बेटा क्वेश्चन नंबर 22, क्वेश्चन नंबर 22 में क्या है, दो पैरेलल बेटा, ये जो है आपका ये डायरेक्ट बेटा, वहां बुक में क्या हो रहा है 15 वोल्टेज ले रखी है, लेकिन यहाँ वोल्टेज कितनी है बेटा 6 वोल्टेज, आप चेक करोगे तो डायरेक्ट है बेटा, ये पेज नंबर आपका 618 एंड द क्वेश्चन नंबर 6 एस कुमार फिजिक्स बुक्स में 618 नंबर पेज, क्वेश्चन नंबर 6 आप डायरेक्ट चेक कर सकते हो बेटा, आपका आंसर आ जाएगा यहाँ पर। वैसे आप निकालोगे तो मैं निकाल देता हूं बेटा, सी कैपेसिटर जो है एफ सारे की क्या आएगी बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी। उसके बाद वाई वाले की जो कैपेसिटी है 4 टाइम है बेटा एप्सिलॉन नॉट ए बाय डी, तो दैट इज द 4 into cx, ओके दे आर इन सीरीज, जब सीरीज में बेटा तो नेट सीरीज में सीरीज का नेट कैपेसिटेंस cs दे रखा है बेटा आपको 4, तो आपके पास c की वैल्यू 5 आ जाएगी, ठीक है। तो ये बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, आप चेक करना, बुक में चेक करना, ये आपको मिल जाएगा, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 23, क्वेश्चन नंबर 23 जो है, क्वेश्चन नंबर 23 ये जो है बेटा, ये आप जो है बेटा मैंने बोला था बॉयल्स लॉ है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड का जो है बेटा जनरल फार्मूला है म्यू नॉट अपॉन वेक्टर फॉर्म में है, दैट इज i और dl क्रॉस r, ये है बेटा n बाय r की पावर 3 ये है। और जब आप इसमें निकालोगे जो न्यूमेरिकल दे रखा है साथ में, इसमें न्यूमेरिकल जो दे रखा है बेटा, देखिए जो dl वेक्टर है वो कितना बेटा, dl वेक्टर है 0.01 मीटर, और किसमें बेटा i में, और r वेक्टर किसमें दे रखा है बेटा i और j में, r वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकालो क्या जाएगा बेटा √2 हो जाएगा। जब आप क्या निकालोगे dl क्रॉस r, dl और r की क्रॉस प्रोडक्ट निकालोगे, क्रॉस प्रोडक्ट निकाल के यहां पुट कर देना, r की वैल्यू i की वैल्यू पुट कर देना, तो आपके पास आंसर आएगा। और ये जो है बेटा बुक का पेज नंबर 192 डायरेक्ट या फिर 196 डायरेक्ट है बेटा, आप चेक कर सकते हो। नाउ क्वेश्चन नंबर, अब बेटा ये जो क्वेश्चन नंबर है 23 था, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 24 की। जो क्वेश्चन नंबर 24 है, क्वेश्चन नंबर 24 है बेटा, इसमें क्या बेटा, ये आपको बिल्कुल डायरेक्ट, ये डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट है पेज नंबर 279 पर न्यूमेरिकल नंबर 2 में डायरेक्ट है बेटा, यहां हमें प्रूफ करना है, तो म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 की विद रिस्पेक्ट टू 1 और 1 रिस्पेक्ट टू 2 की होगी बेटा, सेम होगी, तो ये आपका बेटा डायरेक्ट है, आप चेक कर लेना, एस फिजिक्स बुक में पेज नंबर ये है, ठीक है। म्यूचुअल इंडक्टेंस 2 लॉन्ग सोलेनोइड की। तो उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 25, जो क्वेश्चन नंबर 25 है, इसमें बेटा डिस्प्लेसमेंट करंट, सभी को पता है डिस्प्लेसमेंट करंट होता है, द करंट व्हिच अराइज इन रीजन वेयर द इलेक्ट्रिक फ्लक्स चेंज विद रिस्पेक्ट टू द टाइम। तो भाई इलेक्ट्रिक फ्लक्स इसका प्रूफ है बेटा, ये आपका ये भी डायरेक्ट है बेटा, ये भी बुक में डायरेक्ट है। और ये जो बेटा पेज नंबर 327, जो पेज नंबर जो बेटा 327 पे मिलेगा आपको, ओके। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, जो क्वेश्चन नंबर 26 है बेटा, वो कह रहा है इसके ए पार्ट में दो पार्ट है बेटा। फर्स्ट है टू फैक्टर न्यूक्लियर फोर्स, मैंने बोला था बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है न्यूक्लियर फोर्स,
भाई सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स होती है, ठीक है। और क्या होता है बेटा, ये चार्ज इंडिपेंडेंट होती है, ठीक है। और क्या है, ये जो है क्या है, शॉर्ट रेंज फोर्स होती है। बहुत सारी प्रॉपर्टीज दिखाई न्यूक्लियर फोर्सेस की। अगर न्यूक्लियर फोर्स है तो ये आपको पेज नंबर 498 पर डायरेक्ट मिलेगा बेटा, 498 पर डायरेक्ट है, आपको दे रखा है। उसके बाद बेटा इसमें दे रखा है कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होते हैं, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि बेटा वो जो कंजर्वेशन है मीजोन, पाई मीजोन नाम है, ठीक है। ये था इसका रीजन। उसके बाद बेटा इसके और में दे रखा है, और में इसके और में जो है बेटा, ये हमें निकाल, ये था कि ये मैंने बताया था इंपॉर्टेंट होती है ये वाली इक्वेशन, ठीक है। और ये जो ग्राफ बना था बेटा, ये नंबर और ये था एंगल, स्टार्टिंग एंगल के बीच में। और ये बुक का पेज नंबर है, पेज नंबर 476। ये डायरेक्ट आप चेक कर सकते हैं बेटा, आपको मिलेगा वहां पर रदरफोर्ड मॉडल में आपको मिलेगा। उसके बाद बेटा बोर मॉडल इज क्वांटाइज्ड, यस इसका जो फर्स्ट में तो ये था बेटा, सेकंड में बोर मॉडल इज क्वांटाइज्ड। भाई ये उस पे क्यों लगा, सन को हम सन सेंटर में हो गया और सारे के सारे प्लैनेट घूम रहे हैं, जैसे कि सेंटर पे हो गया बेटा न्यूक्लियस हो गया, ऑल द इलेक्ट्रॉन्स आर रिवॉल्विंग इन देयर ऑर्बिट, ऐसे ही ऑल द स्टेशनरी ऑल द प्लैनेट्स आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन इन देयर ऑर्बिट। तो ये क्यों नहीं लगता, क्योंकि बेटा जो ये क्वांटाइज्ड मॉडल था दैट विल बी ओनली फॉर माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स लाइक एज इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, माइक्रोस्कोपिक नॉट फॉर मैक्रोस्कोपिक, ओके। तो ये रीजन लिख देंगे इसमें बी पार्ट में। और नाउ क्वेश्चन नंबर 27, क्वेश्चन नंबर 27 जो बेटा ये आपको सेम मिलेगा पेज नंबर 475 एंड द क्वेश्चन नंबर 8 सिमिलर टू द क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 के बिल्कुल सिमिलर है। आपको यहाँ फ्रीक्वेंसी भी दे रखी है, वर्क फंक्शन भी दे रखा है बेटा, ये भी गिवन है बेटा 1.96 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और भाई न्यू दे रखा है बेटा, आपको कितना दे रखा है 6.4 10 टू पावर 14 हर्ट्ज, ये दे रखा है आपको न्यू दे रखा है बेटा, बड़ा इजी है। एनर्जी निकालो, और एनर्जी किसमें निकालनी है, एनर्जी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में निकालनी है, तो h न्यू बाय 1.6 10 टू पावर -19 ये क्या आएगा बेटा, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी आ जाएगी। और ये जो आपका आंसर आएगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में दैट इज ये आएगा बेटा, अप्रोक्सीमेट चेक कर लेना 2.647 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी। अब भाई एनर्जी आप सभी ने पता कि जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी है, एनर्जी ऑफ द इंसिडेंट माइनस में वर्क फंक्शन, तो मैक्सिमम जो काइनेटिक एनर्जी है वो आ जाएगी यहाँ पर आपकी। ये तीनों पोर्शन जो बेटा बड़ा इजी मेथड से निकाल रखे हैं। और ये पेज नंबर 475 क्वेश्चन नंबर 8 से बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। तो पहले बता एनर्जी ऑफ द फोटोन निकालनी थी आपने, यहाँ से आ जाएगी एनर्जी। दूसरे ऑप्शन में मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी, अरे भाई मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी बेटा इससे निकल जाएगी, इसमें से बेटा 2.647 माइनस फाई की वैल्यू 1.96 बता दीजिए, तो आपके पास जो है अप्रोक्सीमेट जो एनर्जी आएगी, मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी आएगी बेटा वो आएगी 0.687 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ जाएगी, दैट इज द मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी। और भाई थर्ड में स्टॉपिंग पोटेंशियल, और मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी स्टॉपिंग पोटेंशियल सभी ने पता भाई होता है, फार्मूला पुट करके आप निकाल दोगे बेटा, आपके पास आंसर आ जाएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28 क्या बेटा, ड्रा द फुल वेव। भाई ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, 540 और 541 पे मिलेगा आपको, बुक में डायरेक्ट है, ये चेक करना, डायरेक्ट गिवन है बेटा फुल वेव रेक्टिफायर में डायग्राम। उसके बाद बेटा सेक्शन डी, जो सेक्शन डी है वो केस स्टडी क्या बेटा, केस स्टडी का है, तो यहाँ पर आप केस स्टडी करोगे और उसके बाद आंसर दोगे। तो पहला जो है बेटा ये भी आपका जो है बुक में डायरेक्ट जो बेटा जो बुक है उसके प्रूफ दिखाता हूँ आपको, पेज नंबर 58 पे, पेज नंबर 58 पे यहाँ आपने रिलेशन यूज करें E बराबर माइनस dV बाय dr या V बाय d, ये पुट करोगे बेटा माइनस का, तो इसका मतलब आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा यहाँ पर, दैट इज डी ऑप्शन आएगा बेटा, इसका जो है फर्स्ट का पहले का क्या आएगा बेटा, डी ऑप्शन आएगा माइनस का 2 × 10 टू पावर 4 वोल्ट पर मीटर, और के डायरेक्शन आ जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन चल रहा है भाई, ये प्लस है और ये माइनस है, ऐसे इलेक्ट्रॉन एंटर करके ऐसे आएगा बेटा, चलेगा, सभी को पता है, ठीक है। इसका जो दूसरा क्वेश्चन है बेटा केस स्टडी का, इन द रीजन प्लेट जो बेटा प्लेट जो है, प्लेटों के बीच में जो स्थान है रीजन है, इलेक्ट्रॉन मूव विद एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन निकालना भी बड़ा इजी है, F इक्वल टू होगा I मीन 2 a, लेकिन F इक्वल टू होता है क्या इनटू e, बेटा क्यों कितना माइनस e, तो माइनस e कैपिटल e, ये आएगा, एक्सेलरेशन यहां से निकल गया, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू माइनस e कैपिटल e बाय m, ये डायरेक्ट है बेटा, डायरेक्ट पेज नंबर जो है 211, डायरेक्ट पेज नंबर 211 पे है। और इसका जो एक्सेलरेशन का ऑप्शन आएगा बेटा वो आएगा बी ऑप्शन, क्या आएगा बी ऑप्शन आ जाएगा 3.5 × 10 टू पावर कितना बेटा 15 ये आएगा, और मीटर पर सेकंड स्क्वायर, और के डायरेक्शन आ जाएगी इसकी, ठीक है। उसके बाद बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 3, इसका जो है क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट, तीसरा पार्ट बेटा क्या दे रखे हैं, तो टाइम बताना, ये भी बेटा आपको पेज नंबर बुक का पेज नंबर 211 बेटा 211 आपका डायरेक्ट मिलेगा, क्योंकि टाइम बराबर क्या होगा बेटा, टाइम बराबर क्या होगा डिस्टेंस बटे में vd, ये पुट करके जो डिस्टेंस है बेटा वो कितना है 0.05 बाय vd आया आपका 3 × 10 टू पावर 7, तो जब ये आएगा आपको पुट करके आपका आंसर जो आएगा बेटा ये आएगा 1.6 10 टू पावर -9 सेकंड, ये आएगा टाइम। और ये जो बेटा इसका सी ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है बेटा, सी ऑप्शन है, ये आपका सी ऑप्शन है भाई। उसके बाद बात करते हैं बेटा इसके और में क्या दे रखा है कि वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स व्हिच ट्रैवल थ्रू द रीजन बिटवीन द प्लेट, जो वर्टिकल डिस्प्लेसमेंट, ये वाला डिस्प्लेसमेंट जो y = 1/2 8 इसके होता है, ये निकालोगे आप, तो आपके पास ये आएगा बेटा, जब आप इसको फाइंड आउट करोगे 0.00488, और ये अप्रोक्सीमेट जो बेटा बी ऑप्शन क्या है बेटा, बी ऑप्शन आ जाएगा अप्रोक्सीमेट, ठीक है। उसके बाद बेटा इसका फोर्थ में क्या बेटा, कौन सा भाई इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बेटा ये पॉजिटिव है नेगेटिव इलेक्ट्रॉन जो बेटा कहां जाएगा, इस तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा बेटा, हां यहां ही हमने क्या कहते हैं बेटा कि जब इलेक्ट्रॉन एंटर करता है, यस इलेक्ट्रॉन एंटर करता है बेटा, इसमें क्या होगा, यदि इलेक्ट्रॉन है तो हमने ये रिवर्स कर दिया बेटा, इलेक्ट्रॉन है तो किस तरफ जाएगा, इसकी तरफ जाएगा, पॉजिटिव की तरफ जाएगा बेटा, ठीक है। तो आ जाएगा ये यहां आपका जो ऑप्शन है बेटा इसमें आएगा ये, और ये वाला जो है बेटा ये क्या है, बी ऑप्शन, क्या बेटा बी ऑप्शन है, तो बी ऑप्शन इसका राइट आंसर बेटा बी ऑप्शन। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 30, अगला जो बेटा क्वेश्चन नंबर 30 है, क्वेश्चन नंबर 30 की स्टडी है बेटा, इसमें यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट देखा, थोड़ा ध्यान से करना पड़ेगा, तो जो फ्रिंजेस में जो सेपरेशन दे रखा है वो बड़े ध्यान से देखना पड़ेगा बेटा आपको। यहाँ 0.8 है और ये क्या बेटा 0.6 और 1.8, तो 0.6 और 1.8 जब इसमें इसको घटाओगे तो फ्रिंज विड्थ जो बेटा वो क्या आएगी आपकी 1.2 mm, तो फ्रिंज विड्थ जो बेटा 1.2 mm, तो इसका बी ऑप्शन जो है, और ये डायरेक्ट जो ये केस स्टडी का क्वेश्चन है पेज नंबर 420 से लेकर 425 आपको डायरेक्ट मिलेगा बेटा। और इसमें जो पहला क्वेश्चन है बेटा ये डायरेक्ट 427 पेज नंबर 427 पे है, क्वेश्चन नंबर ऊपर दे रखा है, उसमें है कि वेव नेचर को एक्सप्लेन करता है बेटा, ये किसको, वेव नेचर को, तो इसमें जाएगा पहला ये ऑप्शन है बेटा इसका जो ऑप्शन आएगा तो ए इज द राइट आंसर फर्स्ट का। उसके जो बी पार्ट है इसका क्वेश्चन नंबर 30 का जो बी पार्ट है बेटा, वेवलेंथ काटनी है तो बीटा बराबर लैम्डा डी बाई डी, यहाँ से वेवलेंथ निकाल दीजिए, वेवलेंथ बीटा कितना लोगे 1.2 mm ले लीजिए, तो यहाँ से जो वेवलेंथ निकलेगी वो 480, तो 480 नैनोमीटर, ये क्या आएगा आपको बेटा वेवलेंथ आ जाएगी। और ये जो ऑप्शन बेटा
एक तुम्हारा सी ऑप्शन है, दैट इज द सी ऑप्शन। उसके बाद बेटा क्वेश्चन नंबर 3, इसका 3 में क्या बेटा, या सॉरी और में रखा है, दूसरे की और में बेटा क्या है, बी पार्ट जो है इसके और में रखा है, वो क्या फ्रिंज वेट आ गया बेटा, फ्रिंज वेट आ गया। हाँ, ये वाला बेटा था 425, पेज नंबर 425, और फ्रिंज वेट लैम्डा डी बाई डी, ये भी क्या बेटा आपका, ये आएगा आपका 1.2 mm, और ये भी पेज नंबर 425 पे है डायरेक्ट, आप देख सकते हो। नाउ अगला जो बेटा इसमें अगला तीसरा पार्ट है बेटा, तीसरा पार्ट क्या बेटा कहता है कि पार्ट डिफरेंस, भाई पार्ट डिफरेंस निकालना बेटा, मैंने आपको बता रखा है, तो पार्ट डिफरेंस है वो क्या होता है, लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू में 5। भाई इसका जो पी पॉइंट है जहां वो पहुंच रहा है, पी पॉइंट वो कौन सा है, सेकंड मिनिमम, क्या बेटा सेकंड मिनिमम के लिए पॉइंट है, तो भाई हमें पता रखा बेटा कि यहां जो आप निकालोगे फेज डिफरेंस कितना होता है बेटा, या तो पाई या 3 पाई, तो हम क्या लेंगे बेटा 3 पाई लेंगे, तो लैम्डा अपॉन 2 पाई इनटू 3 पाई, जब आप इसको चेक करोगे आपके पास आंसर आएगा। पार्ट डिफरेंस क्या है बेटा 720 इनटू 10 की पावर -9 आएगा, 720 इनटू 10 की पावर -9 आएगा, जिसको बेटा आप जो है आप देख सकते हो ये 7.2 इनटू 10 to the -7 मीटर, ठीक है, ये आएगा, दैट इज द बी ऑप्शन। क्या बेटा ये बी ऑप्शन है। और इसका जो फोर्थ क्वेश्चन है, हाँ बी ऑप्शन कौन से पेज पर बेटा, पेज नंबर 425, ये पेज नंबर 425 पे है डायरेक्ट। ओके, अब क्वेश्चन नंबर ये भी बेटा बीटा डैश बराबर बीटा बाय म्यू, ये डायरेक्ट आपको मिल जाएगा बेटा, पेज नंबर जो है 426 पर, पेज नंबर 426 बुक में, एसक्यूआर फिजिक्स बुक में डायरेक्ट बना रखा है कि मीडियम में जाते साथ फ्रिंज विड्थ हो जाएगी, कम हो जाएगी, नैरो हो जाएगी, नैरो पतली हो जाएगी, और इसमें क्या दिया कंप्रेस्ड, क्या है बेटा कंप्रेस्ड। ओके, नाउ क्वेश्चन नंबर, अब बात करते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर सेक्शन ई, ये होगा हमारा सेक्शन ई में क्या बेटा, क्वेश्चन नंबर 31 व्हीटस्टोन ब्रिज बाई पी बाई क्यू इक्वल टू आर बाई एस आपने प्रूव करना था, और ये आपको पेज नंबर 163 पर मिलेगा डायरेक्ट। और इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा, उसमें क्या है, ये आपने जो है बेटा केवीएल का यूज करके निकालना था, बिल्कुल इजी है बेटा, बिल्कुल इजी, ये इजी है, इसको आप निकाल लेंगे। उसके बाद इसके और में जो बेटा बी पार्ट दे रखे हैं, बी पार्ट में जो क्वेश्चन है पहला और ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला है, भाई सिंपल है, आई बराबर क्या होता है ए एन ई वी डी, और भाई वी डी की वैल्यू होती है, वी डी की वैल्यू होती है ई कैपिटल ई बाय एम इनटू टाउ, जब आप इसको पुट करोगे जो होगा ए एन ई स्क्वायर, और भाई ई बाय एम इनटू टाउ, आई के नीचे बेटा ए ले जो तो कंडेंसिटी एन ई स्क्वायर ई बाय एम इनटू टाउ, और भाई जे बराबर हमें जे इक्वल टू सिग्मा ई, जे इक्वल टू सिग्मा ई, तो सिग्मा की वैल्यू क्या आएगी, सिग्मा की वैल्यू आएगी एन ई स्क्वायर और टाउ बाय एम, दैट इज द सिग्मा, ये प्रूव करना था बेटा। और ये पेज नंबर डायरेक्ट पेज नंबर 138 पर डायरेक्ट है, दैट इज द डायरेक्ट, ये डायरेक्ट मिलेगा आपको बेटा बुक में। और इसके जो दूसरा पार्ट है, इसका जो दूसरा पार्ट है बेटा सेकंड पार्ट है बेटा, ये भी आपको डायरेक्ट मिलेगा बिल्कुल सेम टू द क्वेश्चन, पेज नंबर 161 पर सिमिलर टू द क्वेश्चन गिवन है बेटा, उससे सिमिलर है बिल्कुल। और यहाँ अल्फा की वैल्यू निकालनी थी R2 - R1 और भाई R1 इनटू डेल्टा T चेंजिंग टेंपरेचर, और जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट हियर 0.00393 डिग्री सेल्सियस इनवर्स, ये आ जाएगा बेटा आंसर, ठीक है, तो बड़ा इजी था बेटा। अब बात करते हैं बेटा इसमें क्वेश्चन नंबर 32 क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं, तो पहला बेटा इसमें टॉर्क बराबर क्या होता है, m क्रॉस b, m इज द मैग्नेटिक मोमेंट, भाई ये रेक्टेंगुलर कॉइल का बेटा, ये डायरेक्ट आपको पेज नंबर जो है 220 पे मिलेगा, आपको पेज नंबर 220 पे डायरेक्ट, ठीक है। इसके जो बी पार्ट है, इसका जो है फर्स्ट सेकंड पार्ट बेटा आपको मिल जाएगा डायरेक्ट पेज नंबर 258 से 259 पर मिलेगा बेटा। और यहाँ आपने क्या निकाला था, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है NIA, तो बेटा NIA यहाँ का एरिया निकल जाएगा आपका, आई करंट देखा, नंबर प्लान देखी, उसके बाद टॉर्क भी, इसमें टॉर्क जो निकालना आएगा बेटा m क्रॉस b, क्या आएगा बेटा m क्रॉस b आएगा, या फिर m b sin थीटा की वैल्यू बेटा 30 डिग्री आ जाएगा आपके पास। तो उसके बाद बेटा नेक्स्ट है इसके और में जो बी पार्ट वाला और में है, पहला है फोर्स के लिए डायरेक्शन है F इक्वल टू L क्रॉस बी, आई एल बी sin थीटा हुआ निकालते बेटा, उसका डायरेक्शन था, और ये आपको पेज नंबर 216 डायरेक्ट पेज नंबर 216 है एसक्यूआर फिजिक्स में। उसके बाद नीचे क्वेश्चन है बेटा, कंसेप्चुअल है, सही है। उसके बाद इसका क्वेश्चन नंबर 33 में जो पहला पार्ट है बेटा, ये मोनोक्रोमैटिक लाइट है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, मैंने बोला था इंपॉर्टेंट है, पेज नंबर 431 पे डायरेक्ट है, और इसमें फर्स्ट मिनिमम है, सेकंड, और उसके बाद इसके दूसरे पार्ट में बेटा, दूसरे पार्ट में डिफरेंस बिटवीन, और ये पेज नंबर 434 पे है डायरेक्ट, ये पेज नंबर 434 पे डायरेक्ट है, चेक कर लेना, इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन में डिफरेंस। उसके बाद बेटा इसमें इसके और में बेटा बी पार्ट में पहला बेटा रे डायग्राम बेटा, ये आपका डायरेक्ट है बेटा पेज नंबर 389 पे डायरेक्ट है, चेक कर लेना, कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ द कंपाउंड माइक्रोस्कोप, ठीक है, डिस्क्राइब करना बेटा कंस्ट्रक्शन वर्किंग डायग्राम, जिस बच्चे ने बना दिया उसकी कंस्ट्रक्शन वर्किंग बिल्कुल ओके मिलेगी। इसमें पहला बेटा की रियल इमेज, दूसरा ऑप्शन है रियल इमेज जो बेटा ऑब्जेक्ट की एप्रोच के बीच में जो है, ठीक है, स्क्रीन के ऊपर बन रही है भाई, जब हम क्या यूज करते हैं बेटा, हमने कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं, ठीक है। तो कहता है कि यदि स्क्रीन को हटा दे क्या वो डिसअपीयर हो जाएगी, अब इफ द स्क्रीन इज रिमूव इज द इमेज स्टिल देयर, क्या वहां इमेज है, भाई इमेज तो है ही वहां, उस स्क्रीन तो एक माध्यम है इमेज को लेने के लिए, वहां जो लाइट रे सुपरइम्पोज करेगी दोनों जगह मिल रही है बेटा, वो एक माध्यम है, तो वहां यस आएगा। तो अगला इसमें बी पार्ट प्लेन एंड द कन्वेक्स मिरर जो बेटा प्रोड्यूस करते हैं वर्चुअल इमेजेस, यस ये कहेगा कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज, यस कुछ कंडीशन होती है बेटा, उसमें क्या होती है कि ये क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं बेटा हमारे पास क्या इमेज, कैन दे प्रोड्यूस रियल इमेज, क्या रियल इमेज प्रोड्यूस कर सकते हैं अंडर द सम सर्कमस्टेंसेस, तो यस ये जाएगा। तो ये बेटा आपका क्वेश्चन का जो है क्वेश्चन पेपर सीबीएसई का फर्स्ट सेट का सॉल्यूशन। और बेटा मैंने आपको प्रूफ दिखा दिया कि बुक के पेज नंबर मेंशन भी किया हुआ है, मैं इसको अपलोड भी कर दूंगा बेटा, इस पेपर को मैं अपलोड भी कर दूंगा, इसके साथ आंसर भी सॉल्यूशन बनाए गए हैं, इसको इसके साथ डिस्क्रिप्शन लिंक में जो मैं डाल दूंगा बेटा, वहां से आप डाउनलोड करके देख सकते हो, और बुक का पेज नंबर भी मेंशन किया है। और बेटा सबसे बड़ी सूचना ये है कि तुम्हारे जो छोटे बहन भाई आने वाले हैं, और मेरे सभी टीचर साथियों से अनुरोध है कि भाई एसक्यूआर फिजिक्स बुक जो न्यू आ रही है, जो नई जनरेशन की आ रही है, जो हमारा 4th एडिशन आ रहा है, उसमें बहुत ज्यादा अमेंडमेंट है, एंड इट इज सो सिंपल। ओके, तो थैंक यू।